दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जीएनएम थर्ड ईयर का जो मिडवाइफ का पेपर होता है उसका दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ही पहले दे रखा है प्रश्न पत्र 3 खंडों अ ब और स। दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ, पेपर है वो 75 नंबर का होता है और पेपर को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी और सी, और तीनों खंडों को ये आपको हल करना अनिवार्य होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन ए की। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, आपको सिर्फ ऑप्शन के बारे में बताना है। देखिए पहला प्रश्न है, उसमें दे रखा है फर्स्ट लिपोल्ड ग्रिप को निम्न द्वारा भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, फंडल ग्रिप, अम्बलाइकल ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और सेकंड पेल्विक ग्रिप। और दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आएगा ए, फंडल ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन के उपरांत फिर दे रखा है ब्लैंक दे रखा है, फिर है में भ्रूण का गर्भाशय एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, कब होता है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 1 से 2 दिन, सेकंड है 4 से 5 दिन, थर्ड है 6 से 8 दिन और फोर्थ है 15 से 20 दिन। और दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आएगा सी, 6 से 8 दिन के अंदर क्या हो जाता है, निषेचन के उपरांत जो भ्रूण है वो गर्भाशय एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, एमटीपी एक्ट भारत सरकार द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। जो एमटीपी एक्ट है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था। 4 ऑप्शन है, ए 1970, बी 1971, सी 1976, डी 1974। और दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आएगा बी, 1971 के अंदर एमटीपी एक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। पहला क्वेश्चन पूरा गया हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत, मतलब जो अपने को वाक्य दिए गए हैं इनके बारे में बताना है कि सही है या फिर गलत है। देखिए पूर्ण गर्भपात में कॉन्सेप्ट पूर्णतः गर्भाशय से एक्सपेल नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, एक गर्भवती स्त्री को कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट करना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गर्भवती स्त्री में मधुमेह रोग के होने पर फीटस के बड़ा आकार के होने की जटिलता होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट है, गर्भावस्था में भोजन में आयरन की कमी से मैटरनल गोइटर होता है, बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है, आयरन की कमी से मैटरनल गोइटर नहीं होता है। तो देखिए 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना है, आपको मिलान करना है। अब देखिए ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन फर्स्ट है एलएच और इसका जो राइट आएगा वो आएगा सी, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच का काम होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दोस्तों सेकंड है, उसमें राइट आंसर आएगा डी, मैच्योरेशन ऑफ ओवम, जो अंडाणु होता है उसका मैच्योरेशन करने का काम होता है एफएसएच का। थर्ड है प्यूपेरियम, तो देखिए प्यूपेरियम का जो राइट आंसर है वो आएगा बी, पीरियड आफ्टर डिलीवरी, जो पीरियड होता है डिलीवरी के बाद का उसको बोलते हैं परपेरियम। नेक्स्ट और फोर्थ है क्विकनिंग, तो क्विकनिंग कब स्टार्ट होती है, क्विकनिंग स्टार्ट होती है 16 से 20 वीक का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्विकनिंग स्टार्ट होने लग जाती है। देखिए 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट है, प्रसव के दौरान होने वाली घटनाओं प्रोग्रेस का ग्राफ पर अंकन करना क्या कहलाता है। दोस्तों जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान जो भी घटनाएं होती हैं, जो प्रोग्रेस होती हैं, उनको ग्राफ पे अपन अंकित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के अंतिम सप्ताह में फीटस का पेल्विक में धंसना और फंडल हाइट में कमी आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है लाइटनिंग। थर्ड है, प्रसव के चतुर्थ चरण की अवधि प्रसव उपरांत कितने घंटों तक मानी जाती है, तो दोस्तों वो मानी जाती है 4 घंटों तक। नेक्स्ट और लास्ट है, फीटस के सिर की पेल्विस से गुजरते हुए फीटल स्कल अस्थियों का एक दूसरे पर ओवरलेप होना क्या कहलाता है दोस्तों, मॉडलिंग कहलाता है, MOULDING, मॉडलिंग कहलाता है। तो देखिए 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी। इसमें क्या होगा, आपको टोटल 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 में से आपको 5 करने पड़ेंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में देना होगा। तो देखिए
यहाँ पे पहला प्रश्न है फोलिक अम्ल की गर्भावस्था में महत्व के बारे में समझाइए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है गर्भावस्था में डाइट के बदलाव के बारे में संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है एचसीजी हार्मोन पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है गर्भपात के प्रकार समझिए, मतलब एबॉर्शन है वो कितने टाइप का होता है, ये सब आपको यहाँ पे समझाना है। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है गर्भाशय या फिर यूट्रस के बारे में संक्षेप में लिखिए। और 10th क्वेश्चन है अस्थायी गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपको समझाना है। सेक्शन अपन ने ए और बी की बात कर ली, अब लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 2 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। अब देखिए फर्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन, स्त्री प्रजनन अंगों का विस्तार कीजिए, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। और 15 नंबर का है तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी लॉन्ग इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 12th नंबर का प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इस केस के अंदर पेशेंट का, वो सब आपको डिटेल में समझाना है। दो क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट है एंटीनेटल अवधि में दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार से वर्णन कीजिए, मतलब कि जो एंटीनेटल जो मदर्स होती हैं उनको जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसको इन डिटेल आपको यहाँ पे समझाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं और 3 में से आपको 2 प्रश्न करने पड़ेंगे। अब देखिए सेक्शन ए की, सेक्शन बी की और सेक्शन सी की तीनों के अपन ने बात कर ली है, पेपर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक मेरा ही दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं थोड़ी इंटरटेनमेंट की वीडियो डालता हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।